हर हर महादेव सबको। आज मैं आपको हरिद्वार घुमा के लाती हूँ कि जब जब मेरा मन करता है या अमावस का आता है टाइम तो हम लोग हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार में घूम के आते हैं तो काफ़ी मतलब मन को शांति मिलती है। कहते हैं जब अंत भी यहीं है तो शुरुआत भी यहीं से होना चाहिए, क्यों एक ना एक दिन हमें हरिद्वार तो जाना ही पड़ता है, चाहे पहले जाओ चाहे आखिरी में जाओ। और मेरा ये कहना है कि अगर हम पहले शुरुआत में ही चले जाते हैं तो परमात्मा की इतनी कृपा होती है, पितरों की इतनी कृपा होती है, जो हमारा लास्ट का टाइम होता है वो बहुत अच्छे से जाता है। फिर उसके बाद हम हरिद्वार जाते हैं। अब मैं ट्रेन से उतर चुकी हूँ, ये रात की टिकट थी हमारी, तो अब मैं हरिद्वार में आ चुकी हूँ। सुबह 4:30 या पौने 5 पे ट्रेन हमारी हरिद्वार में आ चुकी थी। तो यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा था। फिर हमने उसके बाद हम हरिद्वार में जैसे आए, हमने सुबह सुबह चाय का ऑर्डर दिया, क्योंकि चाय का तो मज़ा ही कुछ और है। सुबह सुबह की वो भी चाय पियो तो वो अलग ही मतलब वाइब्स आती है चाय पीने की। तो हस्बैंड भी थे, मेरे हस्बैंड भी साथ गए हैं। और ये देखो सुबह 5 बजे का टाइम है, गंगा जी के दर्शन का बहुत ही अच्छा टाइम है। मतलब मन इतना भर आता है यहाँ पर आके कि बता नहीं सकती मैं आपको ये जगह कैसी है। समझ लो मेरे तो ये प्रिय जगह हो गई है अब लाइफ की। मुझे और कहीं जाने का इतना मन नहीं करता जितना हरिद्वार आने का मन करता है। तो अब ये मैं सुबह सुबह मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, तो मैं थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। तो यहाँ पर एक ध्यान लगाने की अलग ही बात है। तो मैंने यहाँ पर ध्यान लगाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा। उसके बाद अब मेरे हस्बैंड देखो सामने खड़े हैं, हम पूजा कर रहे थे। हम यहाँ पर पूजा करते हैं, हर अमावस पे आते हैं तो अपने पितरों की पूजा करते हैं। कहते हैं जब हमारे पितृ खुश होते हैं तो समझ लो दुनिया में सारे देवता सारे भगवान खुश हैं। अगर हमारे पितृ खुश नहीं हैं तो हम भी खुश नहीं हैं, और हम ये डुबकी लगा रहे हैं। तो जलंधर से एक फैमिली और आई थी, हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी, तो छोटी गुड़िया भी आई थी उनकी। अभी हम डुबकी लगा रहे थे। फिर ये देखो ये फैमिली है, ये वंदना है, ये मेरी छोटी सी बाबूशी दृशा है, ये हस्बैंड है, ये उनके वाइफ है, ये उनके हस्बैंड है, ये देखो, और ये पीछे उनकी वाइफ है। और मैं ये कह रही थी अब हमें नीलकंठ जाना होगा, क्योंकि इनकी जलंधर की रात की टिकट थी, मतलब दोपहर की टिकट थी और हमारी रात की थी। अब हम कुछ खाने जा रहे थे हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए। तो फिर उसके बाद हमने कैब करी, फिर हम नीलकंठ जाने की तैयारी हो गई। अब नीलकंठ में हम जाने की तैयारी कर ली है, मतलब कैब में बैठ गए हैं, टैक्सी कर ली थी। अब मतलब नीलकंठ जाने का मतलब है कि बस भोले बाबा जी की इतनी कृपा होती है, भोले बाबा जी हर बार मुझे बुला लेते हैं। बस ये होता है कि भोले बाबा जी बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, सभी पे बनाए रखना, ये नहीं कि मेरे पे ही, सभी पे जो आपके भक्त हैं भोले बाबा जी सब पे बनाए रखना। ये देखो नीलकंठ में आ चुकी हूँ। अब ये देखो नीलकंठ का नाम भी आ गया, नाम ही अलग है। तो जय नीलकंठ धाम की, जय हो नीलकंठ धाम की। ये देखो पहाड़ है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा। ये हम लाइन में लग चुके हैं, यहाँ पर भीड़ थी काफ़ी और काफ़ी लोग हैं। ये देखो पीछे से लाइन आती जा रही है। अंदर का व्यू तो नहीं दिखा सकती क्योंकि अंदर वीडियो बनाना फ़ोटो खींचना सख्त मना है। ये दोबारा रिपीट हो गई वीडियो, मुझे अपलोड की थी तो मतलब ये दोबारा आ गई है, तो कोई बात नहीं। बाबा जी का नाम फिर से दिख रहा है, ये पहाड़ दिख रहे हैं सारे, तो इसकी भी कोई वजह होती है, दोबारा वीडियो आई है, दोबारा क्लिप आई है। अब हम ये देखो जय हो श्री नीलकंठ महादेव की जय। ये नीलकंठ का मंदिर है, मेरे महादेव का मंदिर है। ये बताया जाता है कि जब हमारे भोले बाबा जी ने विष पिया था तो वो जो कंठ में था वो नील हो गया था, तब उनको यहाँ पर वो किया गया था। उसके बाद हमने खाई मैगी, हम आ चुके हैं मैगी खाने। कहते हैं कि पहाड़ों की मैगी का तो खाने की बात ही अलग है, और यहाँ तो गरम गरम मैगी खाओ तो अलग ही एक मज़ा है, साथ में चाय हो। और मैं ये तिलक ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है भोले बाबा जी का ये तिलक लगाना। इस बार तो मैं थोड़ा सा वैसे कपड़े में आई थी, पर हर बार मैं दूसरे ही कपड़े में आती हूँ क्योंकि ठंड थी ना, इस वजह से थोड़ा कोट वोट पहन के आना पड़ा। मुझे लगा काफ़ी ठंड थी पर इतनी भी ठंड नहीं थी। अब हम रात में आ गए और हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके हैं। खाना खाने के बाद फिर हमारी जाने की तैयारी होगी। ये मेरे को थोड़ी मस्ती करते हुए
तो अगर ये आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगता है। अब ये मैं देखो रात की ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, ये बस अब सोने की तैयारी है। सुबह फिर हम अपने गुड़गांव में उतर जाएंगे। ये हर हर महादेव, शिव शंभो, हर हर महादेव।